में कोरोना के मुसद्दका मजमूई मामलों की तादाद की अगर बात करें तो 68,000 से तजावुज कर चुकी है तादाद। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 78,524 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 971 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,05,526 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। आदद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मामलों में बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 9,02,425 हैं, जबकि 58,27,705 अफराद कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,94,321 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 8,34,65,975 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में दीगर रियासतों के मुकाबले कोरोना के मामले में कमी वाक़ई हुई है। मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर इंतजामिया बेदारी मुहिम भी चला रही है। कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसका सीधा असर चहल्लुम की मजलिसों और मुज़ाकरात पर देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता बरसों की तरह इस मरतबा रौनकें मादूम दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। परवेज, हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े जहां रियासत में बढ़ रहे हैं, तो वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करेंगे तो रिकवरी रेट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में चहल्लुम भी आज मनाया जा रहा है जोशो खरोश के अकीदत के साथ, लेकिन पहले जैसे मजालिस मुनक्किद होती थी, इस बार मजालिस और मुज़ाकरात और जल्द से जुलूस नहीं मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन इज्तिमात जरूर मुनक्किद हो रहे हैं। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि चहल्लुम, जिसे योम अरबीन के तौर पे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में ये दिन आज का मनाया जाता है। ख़ास तौर इराक़ के शहर करबला में जो लाखों की तादाद में जो है आज़ादार जमा होते हैं और वहाँ वो करबला के शहीदों को गुलाही अकीदत पेश करते हैं। इसी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ तकरीबात का मजालिस का अहतमाम यहाँ पर हुआ करता था। आज के दिन चाहे हम बात करें जड़ीबल की, चाहे हम बड़गाम की बात करें, चाहे बेमिना या हसनाबाद की बात करें, तो इन सब जगहों पे जो है वो मजलिस का इनाकाद होता था और वहाँ पे आज़ादार जमा होते थे और गुलाही अकीदत पेश करते थे करबला के शहीदों को। ताहम आज की बार हमने देखा है कि कोविड-19 की वजह से अगर हम योम आशुरा की भी बात करें, 10 मुहर्रम की भी बात करें, तो उस दिन भी जो जल्द से जुलूस है वो नहीं निकले, यहाँ पे बहुत कम तादाद में निकले। और आज जो चहल्लुम है, आज के दिन भी इन सब बातों का एहतमाम किया जा रहा है कि जो कोविड-19 के चलते जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इजरा की हैं, जो गाइडलाइंस लोगों को कहा है कि फॉलो करने के लिए, उनको देखते हुए जो बड़ी बड़ी मजालिस हैं उनका इनकाद यहाँ पे आज भी जो लगता है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमने बात की कई जो शिया लीडरान हैं यहाँ पे, उनसे हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स जो हैं वो नहीं अलाउ की जाएंगी और वो नहीं होंगी, तो उसकी पासदारी करते हुए जो आज की तकरीबात हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। ज़्यादातर तकरीबात जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। हालांकि छोटी छोटी मजालिस जो हैं वो होंगी, चाहे हम जड़ीबल की बात करें वहाँ पे भी मजालिस का इनकाद होगा, चाहे बड़गाम की बात करें या फिर हसनाबाद या बेमिना की बात करें, वहाँ पे भी मजालिस का इनकाद होगा। ताहम कोविड-19 की वजह से जो है ये थोड़ा इस बारी जो है उसको मनाने में थोड़ा फीकापन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज़ादार भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ी जो है मजालिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होती है इन मजालिस में, तो इतनी बड़ी गैदरिंग्स को अलाउ नहीं किया जा सकता है और इस वजह से जो है तकरीबात मुलतवी कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। तो कोरोना का असर मजहबी रसूमात पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का आज का आंकड़ा क्या कुछ कहता है और रिकवरी रेट क्या कहता है, बताइएगा परवेज। जी बिल्कुल सना, अगर हम बात करें तो जैसे पूरे मुल्क में कोरोना का केसेस जो है वो डाउन होते जा रहे हैं, उसी तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा है कि पिछले कई रोज़ से जो कोरोना का केसेस हैं उनमें काफ़ी कमी आ रही है। कहाँ 1500-1600 केसेस हुआ करते थे और कहाँ कल सिर्फ 621 केसेस यहाँ पे सामने आए हैं। अगर हम बात श्रीनगर की करें तो श्रीनगर टॉप करता है इनमें। श्रीनगर में कल भी 150 से ऊपर जो है वो पॉजिटिव केसेस यहाँ पे आए। और अम्बाद के हवाले से अगर बात करें, अम्बाद की शरह भी
श्रीनगर शहर में ज़्यादा है। ताहम पिछले कुछ रोज़ से हमने देखा है कि काफ़ी जो है कमी देखी जा रही है कोरोना केसेस में। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो आने वाले दिन हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो सेकेंड वेव होगी उससे पहले की एक खामोशी इसको माना जा सकता है, क्योंकि सेकेंड वेव जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस होगी, जो कि विंटर्स के चलते यहाँ विंटर्स होते ही जो सेकेंड वेव है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग हैं वो कोविड गाइडलाइंस की पासदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि कोविड-19 यहाँ पे अभी भी चल रहा है, और जो कोविड गाइडलाइंस हैं जैसे फेस मास्क है या हैंड सैनिटाइजेशन है या सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब का एहतियात नहीं किया जा रहा है, इन सब का ख्याल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से भी जो है केसेस अभी भी आ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों का एहतमाम किया जाता है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो केसेस इससे भी कम हो सकते हैं यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, जो हमारी इंतजामिया से यहाँ बात हुई, तो उनका कहना है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है यहाँ पे, और काफ़ी सारी तैयारियां की गई हैं, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से बात करें या बाकी जो जी। इंतजामिया लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इस बीच कोरोना के दौर में जब वो सब तैयारियां चहलुम की बात अगर हम करें तो आज कोरोना का असर इस पर भी देखा जा रहा है। जो रौनकें पहले रहती थी वैसी रौनक नहीं है, क्योंकि मजालिस और जुलूस और इज्तिमात को महदूद कर दिया गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहेंगे परवेज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देने के लिए। फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे और बात